प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद रज्जू भैया विश्वविद्यालय के प्रांगण में छात्रों द्वारा आज फिर पुनः आंदोलन शुरू कर दिया गया है। आंदोलन का मुख्य कारण विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की द्वारा दिए गए परीक्षा में कॉपी मूल्यांकन में हुई धांधली के कारण लगभग 2 लाख से ज्यादा छात्र फेल हो गए। उसके बाद कुछ दिनों पूर्व विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों को आश्वासन दिया गया था कि जो छात्र फेल हुए हैं उनकी कॉपियों का पुनः मूल्यांकन किया जाएगा तथा नए अंक पत्र जारी किए जाएंगे। लेकिन आज एक बार फिर छात्र खुद को ठगा सा महसूस तब करने लगे जब उनका पुनः मूल्यांकन रिजल्ट भी अनुत्तीर्ण का आया। इसके साथ साथ पिछली मूल्यांकन में जो छात्र पास हुए थे उनको भी अनुत्तीर्ण का अंक पत्र मिला। इसके बाद छात्रों ने विश्वविद्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों की मांग को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया है और जो छात्र लगातार मेहनत करके किसी प्रकार से परीक्षा दिए थे उनके साथ पक्षपात करते हुए उन्हें जानबूझकर फेल किया गया है। छात्रों का कहना था कि 20 मार्च से पुणे एडमिशन होना शुरू हो जाएगा और विश्वविद्यालय की कुलपति अगले 2 दिनों तक छुट्टी पर चली गई है, जिसके कारण न तो अब उनकी मांगों पर कोई बातचीत की जा रही है और न ही उनके रिजल्ट सही किया जा रहे हैं। इससे उन्हें पुनः एक बार अपने इस कक्ष में प्रवेश हेतु फीस जमा करना पड़ेगा, जहां पर उनके साथ मनमाना रवैया अपनाया गया है। उनका ये भी आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रत्येक सब्जेक्ट के आधार पर 2500 रुपए की फीस तय की है ताकि वह अपने विषय के कॉपी का मूल्यांकन पुनः करवा सके। छात्रों का कहना है कि लगभग 90% छात्रों से मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित है, जहां पर प्रत्येक वर्ष का फीस निकालना अत्यंत मुश्किल है। कई छात्र ऐसे हैं जो खुद ही ट्यूशन या दुकानों में काम कर अपनी पढ़ाई का खर्चा निकलते हैं, लेकिन अब कॉलेज के बनवा दे रवैया के चलते हुए ना तो घर से पैसा मांग सकते हैं और ना ही वह प्रत्येक विषय को लेकर 2500 रुपए जमा कर सकते हैं। ऐसे में ऐसे छात्रों का भविष्य पूरी तरीके से अंधेरे में लिप्त हो जाएगा। छात्रों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मांगी गई तो वह या तो आमरण अनशन करेंगे या फिर कुछ ऐसे कार्य करने में विवश हो जाएंगे जिससे शासन प्रशासन को पूरे मामले में हस्तक्षेप करना पड़ जाएगा। आप बोलते रहिए। देखिए, हम लोग का रिजल्ट आया एग्रीकल्चर वालों का, हम लोग कुलभास्कर आश्रम से पढ़ते हैं। हम लोगों का रिजल्ट देखिए, हम लोग को 1-1, 2-2 नंबर से फेल किया गया है और ये रिजल्ट 2 घंटे पहले दिखाया गया कि फिर से रीचेक करके फिर से आपको प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद दूसरा रिजल्ट जो आया है दोनों से रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट आया है, ठीक है, तो उसमें फेल आया है। उसके बाद ये हुआ कि रिजल्ट अपडेट हो गया है, 2 घंटे बाद रिजल्ट आया है, ये है उसमें भी फेल है। 1 नंबर की अपडेट नहीं हुआ है, दोनों रिजल्ट सेम है। अब बताइए हम कहाँ जाएं? सर आओ सुनिए, 6 तारीख से ऐसे बोल रहे हैं। सर आओ सुनिए, हम लोग प्रमोट किया, हम लोग का सेमेस्टर फीस है, हम लोग का सेमेस्टर फीस 3500 रुपए है और एक कॉपी का रीचेक का 28 रुपए है। हम लोग अगर 5-6 विषय में 1 नंबर से फेल हैं, कितना यहाँ से कहाँ से देंगे? हम लोग कितनी स्कॉलरशिप भी नहीं आती हम लोग दे सकें। आप लोग यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ दिनों से, क्या है पूरा मामला, किस लिए कर रहे हैं? सर हमारा धरना 6 तारीख से चल रहा है लगातार, फिर हमको डेट पे डेट दी जा रही थी, हमको फिर 11 हम लोग 13 तारीख को धरना दिए तो बीसी महोदय ने आए और हमको बोला कि हम 5 दिन में रिजल्ट आपका सही करके देंगे। हम लोगों ने फिर 18 तारीख तक रुकने का काम किया, उसके बाद आज तक धरना नहीं, हम लोगों का रिजल्ट नहीं सही हुआ। उसके बाद आज बीसी महोदय यहाँ से चले गए हैं क्योंकि उनको पता था कि आज इतने छात्र आएंगे कि हम उनका जवाब नहीं दे पाएंगे। बीसी महोदय ने 2.5 लाख कुछ संख्या होती है उन छात्रों के साथ खेलने का काम किया है, क्योंकि वह मजदूर के लड़के थे, वह किसान के लड़के थे। वह किसी मांगे क्या थी? मेरी मांगे ये है कि सभी छात्रों को पास किया जाएगा। उनका ये कहना है कि 5000 छात्र गाली लिखे हैं, अगर 5000 छात्र गाली लिखे हैं तो 2,45,000 छात्र क्या लिखे हैं, उनको आप क्यों फेल किए ये बताइए। पहले सबसे हमारी मांग ये है कि आप सब बच्चों को पास करने का काम करें। किस विषय का ये पेपर था? आल विषय, कोई ऐसा एक नहीं, किसी एक सब्जेक्ट सब। मेरा नाम रमेश वल्लभ भाई पटेल। ये क्या है पूरा मामला, किस विषय, किन विषयों की परीक्षाओं को लेकर आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पे आप लोग की मांगे क्या है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आप छात्रों की आवाज मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और पहली बात देखिए, BA, BSc, BCom, LLB के छात्रों के साथ मूल्यांकन करने समय उनके साथ धांधली की गई, जबरन उनको फेल कर दिया गया। आप सोचिए, जो गरीब का बच्चा है, अब ये कहते हैं कि आपको कॉन्फिडेंट है तो आप रिकॉपी चेक करवाइए। आप सोचिए, जो बच्चा 2800 रुपए कैसे भी करके विश्वविद्यालय की फीस देता है, गरीब का बच्चा कहाँ से देगा 2500?
कहाँ से देगा 2800 पर सब्जेक्ट? 2800 कहाँ से लाके देगा? किसी प्रकार से वो विश्वविद्यालय की फीस जमा करता है। और सोचिए, मूल्यांकन करने वाले अध्यापक के ऊपर दबाव बनाया गया विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा। सोचिए, जिस देश में शिक्षा को सरस्वती का दर्जा दिया जाता है, आज उसी देश में शिक्षा का व्यापार किया जा रहा है। ये अपनी गाड़ी के कलेक्शन बढ़ाने में लगे हैं, ये अपने बच्चों को फॉरेन कंट्री में पढ़ाते हैं। और यहाँ जो बच्चे, आज ये आप लोगों ने कि यहाँ पे आप लोगों को किस लिए बुलाया गया था और आज जो आप धरना दे रहे किस लिए? हम अपनी मांगे, हमारी जो मांगे हैं कि सभी छात्रों को पास किया जाए, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। बिल्कुल। और अगर ये बताओ, अब सोचिए, एक एक नंबर के फेल कर दिया जा रहा है। मेरा नाम संदीप पटेल, मैं LLB का छात्र हूँ। जी, आज आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन में क्या कर रहे हैं? प्रदर्शन का कारण यह है कि लगातार पूरे दिनों बीसी साहब के साथ बैठक हुई। उन्होंने सोमवार तक आश्वासन दिया था कि सोमवार तक हम कोई ना कोई फार्मूला अपनाते हैं और सभी बच्चों के पक्ष में निर्णय अपना जारी करते हैं, जो कि आज रात से निर्णय जारी हुआ। लेकिन समस्या ये है कि जो हम चाहते हैं, सभी बच्चे इनके निर्णय से संतुष्ट नहीं है। ये आज ये भीड़ नहीं है, ये बच्चों का आक्रोश है। मांगे क्या है आज? हमारी मांगे ये है कि जो RTI का 300 रुपए चार्ज है, पुनर्मूल्यांकन का 2500 रुपए है। पहली मांग ये है कि इसको पूरी तरीके से निःशुल्क कर दे। और दूसरी मांग ये है कि बीसी साहब जो भी सबसे घटिया अगर यूनिवर्सिटी बच्चों का कहना है, कॉलेजों का कहना है। मेरा नाम शुभम मिश्रा है, मैं प्रतापगढ़ से। हाँ, सुप्रिया जी, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? सर, हम अपने VC साहब से माननीय हम यही कहेंगे कि हमारे जितने भी छात्र हैं, जैसे कि हम लोगों ने 13 तारीख को यहाँ पे प्रदर्शन दिया था, तो उनको ये मानना था कि 5 दिन के बाद जो भी होगा आप लोगों के लिए, बच्चों के हित के लिए एक अच्छी सूचना दी जाएगी, एक अच्छी बात बताई जाएगी कि हाँ, हमारे बच्चों के हित में क्या हुआ है। लेकिन कल के जो रिजल्ट में ये सामने आता है सर कि कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चे फेल होते हैं, और कुछ बच्चे फेल होकर के पास हुए हैं, जो पास होकर के भी फेल हो गए। तो सर, हमें ये मानना है कि अगर आप प्रमोट कर रहे हैं या पास कर रहे हैं तो आप सबको करें, ऐसे इस हिसाब से ना करें। इसलिए कि हमारे यहाँ जो भी व्यवस्था है, हमारी ये मिडिल क्लास के बच्चे हैं। ये नहीं है कि हमारे काफी अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं या वो दोबारा यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, उनका ईयरली बैक लगा है सर। तो यहाँ पे पार्ट टाइम बच्चे जॉब करके यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हमारे VC साहब से यही निवेदन है कि वो एक तरफ अपना फैसला सुनाए, ना कि ये दो पक्षी, कि ये सिर्फ एक राजनीतिक और लड़ाने का एक तरीका है और ये सिर्फ मुद्दा है, कहीं ना कहीं पक्षपात किया गया है। बिल्कुल सर। मैं एडवोकेट सुप्रिया सिंह, उच्च न्यायालय।